नमस्कार साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल इश्मती सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं व्याकरण और हमने पढ़ लिया है संधि उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय, नया टॉपिक प्रत्यय। तो चलिएगा, अपना अगला बिंदु प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन आय। इनमें दोनों ही शब्दांश है, प्रति भी शब्दांश है और आय भी शब्दांश है। प्रति उपसर्ग है और आय प्रत्यय है। प्रति का अर्थ होता है पीछे, आय का अर्थ है जुड़ना। जो वे शब्दांश जो शब्द या शब्दांश के पीछे लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय मुख्यतः दो तरह के होते हैं। हिंदी में प्रत्यय दो तरह के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। अब ये अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में इनके अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछते हैं। आईएएस मेंस के अंदर प्रत्यय की दो तरह से सवाल आएंगे। एक तो प्रत्यय को अलग करना है, विच्छेद करना है, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है, और एक प्रत्यय को जोड़ना है। प्रत्यय दिया होगा और उससे आपको नए दो दो शब्द बनाने। तो चलिएगा, वे शब्दांश जो शब्द या शब्दांश के पीछे जुड़कर मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये शब्दांश है, यानी शब्दों के अंश है। शब्दों के अंश है, यानी ये शब्द नहीं है। क्या नहीं है? ये शब्द नहीं है, शब्दों के अंश है। शब्दांश शब्द प्लस अंश से बना है। ये किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं तो एक नया यौगिक शब्द बनाते हैं। इनके योग से एक नया शब्द बनता है। जैसे गुरु धन अ, गुरु में अ प्रत्यय जुड़ता है तो गौरव शब्द बनता है। अ प्रत्यय जुड़ा, अब प्रारंभ में ऊ था, उसका औ बन गया और अंत में व वर्ण आ गया। यानी ये चेंज कैसे हुआ, यह अपन आगे पढ़ेंगे इसके नियम में। तो गुरु में जब अ प्रत्यय जुड़ता है तो क्या शब्द बनता है? गौरव। वैसे ही समाज में जब एक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? सामाजिक। प्रारंभ में अ का आ बन गया। ये प्रत्यय नियम अपन पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा। तो चलिएगा, अपन आगे चलते हैं। हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब पहला अपन पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किससे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप यानी धातु शब्दों या क्रिया शब्दों के पीछे जुड़कर मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख क्रिया का मूल रूप है, लिख धातु, इसके अंदर अक प्रत्यय जुड़ा तो ये नया शब्द बन गया लेख। और वैसे ही पठ में अक प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बनता है पाठ। अब आगे देखते हैं कृत प्रत्यय के भेद। तो कृत प्रत्यय के मुख्यतः 5 भेद है। कृत प्रत्यय के मुख्यतः 5 भेद है। 5 पहला है
कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, और तीसरा है कर्णवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय, और पांचवा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब इन भेदों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार हमें जानना जरूरी है कि कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं। ऐसे कोई नहीं पूछता है कि कृत प्रत्यय के भेद कितने हैं, लेकिन हमारी जानकारी में ये होना चाहिए कि मुख्यतः इनके 5 भेद हैं। अगला कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय अपन ये पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये कृत शब्द के कृत में अपन अंत शब्द जोड़ते हैं, तो यह शब्द संधि नियम से यह घोष वर्ण है, ये पहला वर्ण है, ये पहला वर्ण तीसरे में बदल जाएगा, ये द में बदल जाएगा, ए की ध्वनि इसके साथ लुक जाएगी और ये शब्द बन जाएगा कृदंत। कृदंत। कृत प्रत्यय जिन शब्दों के पीछे जुड़ते हैं वो कृदंत शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने लिखा बोहार, बोहार ना को हटा दिया और इसके पीछे ई प्रत्यय जोड़ा और शब्द बन गया बोहारी। बोहारी। वैसे ही मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा बन थन आवर और ये नया शब्द बन गया बनावट। बनावट। तो ये कृदंत शब्द है। बोहारी, बनावट, ये कृदंत शब्द है। वैसे ही मैंने लिखा अभी जो अपन ने पढ़ाई है, लिख में अक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा? लेखक। क्या बनेगा? लेखक। ये कृत प्रत्यय है, कृदंत शब्द है। तो ये कृत प्रत्यय जिन शब्दों के पीछे जुड़ते हैं कृदंत शब्द का निर्माण करते हैं। अगला है अपना प्रत्यय है, वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय के अलावा, कृत प्रत्यय के क्रिया शब्दों के अतिरिक्त जिन शब्दों के पीछे जो शब्द लगते हैं, जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, क्रिया शब्दों के अतिरिक्त जिन शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय इन नाम शब्दों के पीछे लगते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द हैं। ये चारों क्या है? विकारी। विकारी कितने होते हैं? 4। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। उसमें सबसे पहले संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और फिर क्रिया। तो क्रिया शब्दों के पीछे तो जो शब्द, जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, लेकिन इन तीनों के पीछे जो लगते हैं ये नाम शब्द है। इन नाम शब्दों के पीछे, नाम शब्दों के पीछे जो प्रत्यय जुड़ते हैं नाम शब्दों के पीछे, तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लग नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे वसुदेव। वसुदेव एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके पीछे अ प्रत्यय जुड़ा और ये नया शब्द बन गया वासुदेव। वैसे ही मम शब्द सर्वनाम है और इसके पीछे ता प्रत्यय जुड़ा और ये शब्द बन गया ममता। क्या बन गया? ममता। अगला सुंदर। सुंदर में जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो ये शब्द बन गया सौंदर्य। सुंदर एक विशेषण है,
सुंदर शब्द क्या है? विशेषण, ठीक है। और मम शब्द सर्वनाम है, मम शब्द सर्वनाम है। और वसुदेव ये संज्ञा है, वसुदेव संज्ञा है। भीतर में ई प्रत्यय जुड़ा तो ये भीतरी शब्द बना, भीतर अव्यय शब्द है, यानी क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया से अतिरिक्त जो भी शब्द हैं उनके पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय, उनके पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। तो आगे अपन चलते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक शब्द तद्धित प्रत्यय, स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय, ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय और अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनतावाचक को लघुतावाचक भी कहते हैं और अपत्यवाचक को संतानवाचक प्रत्यय भी कहते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा है इन दोनों प्रत्ययों के भेद। तो कृत प्रत्यय के अपन ने 5 भेद पढ़े, जिसमें कर्तृवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। और तद्धित प्रत्यय में हमने 6 भेद पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, स्त्रीबोधक और ऊनतावाचक और अपत्यवाचक। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये जो प्रत्यय है इसके अपन ने एक ऐसा नियम बनाया है कि पहले इनके नियम को पढ़ेंगे, प्रत्यय लगाने के नियम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ऐसे प्रत्ययों के नियम पढ़ेंगे जिसमें वृद्धि रूप होता है। तो मैं कुछ प्रत्यय लिखता हूं, जैसे अ, ई, दीर्घी, ए, इक, इकी, आयन, आयन। ये प्रत्यय हैं जिसमें वृद्धि। इन प्रत्ययों में शब्द के प्रारंभ में किस प्रकार स्वर परिवर्तन होंगे तो अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिखा, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, शब्द के आरंभ में स्वर परिवर्तन। शब्द के आरंभ में स्वर परिवर्तन। शब्द के आरंभ में कौन सा स्वर कब आए, कैसे परिवर्तन करना है? तो शब्द के आरंभ में अगर आ जाता है तो उसको आ में बदलना है। शब्द के आरंभ में अगर ह्रस्वई, दीर्घी या ए आता है तो उसका आई में परिवर्तन। शब्द के आरंभ में अगर ओ, दीर्घो या ओ आता है तो उसका औ में परिवर्तन करना है। और शब्द के प्रारंभ में अगर री आ जाता है तो उसको आर में बदलना है। ये तो है शब्द। ये नियम नंबर 1 है, नियम नंबर 1। और नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है? तो देखिए, नियम नंबर 2 ये कहता है कि शब्दांत स्वर का लोप। शब्दांत, शब्द के अंत में जो स्वर आता है उसका लोप करना है, प्रायः लोप करना है। यानी 99% आपको लोप ही करना है। लेकिन एक इसका पूरक नियम भी है। पूरक नियम क्या है? तो लिखिए, पूरक नियम को मैं अलग से लिखता हूं। इसका पूरक नियम, तीसरा पूरक नियम लिखिए। पूरक नियम है
कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में ओ या ऊ आए तो औ में परिवर्तन, परिवर्तन। अगर शब्द के अंत में ऊ या ऊ आ जाए तो उसको अ में बदलना है, उसका लोप नहीं करना है। कैसे? जैसे हम अब शुरू करते हैं तो अगला अपन शुरुआत करते हैं नंबर 1 प्रत्यय अ से बनने वाले कुछ वर्ड। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा मैंने वसुदेव, वसुदेव, वसुदेव में अ प्रत्यय जोड़ना है। वसुदेव में क्या जोड़ना है? अ प्रत्यय जोड़ना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि व के साथ कौन सा स्वर जुड़ा है, उसको अलग करो। बीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सो दे, और अंत में कौन सा स्वर है? अ। अब वो नियम देखना है कि शब्द के आरंभ में आपको क्या परिवर्तन करना है। तो शब्द के आरंभ में अगर अ आता है तो उसको अ में बदलना है, और शब्दांश स्वर का क्या करना है? लोप करना है, और प्रत्यय को जोड़ना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे आप इसे लगा दो। बीच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अंत में ब, और ये इसका लोप हो गया और ये जुड़ गए, और ये शब्द बन गया व और आ मिलकर के वा सु दे व, शब्द बन गया वासुदेव। वासुदेव, वासुदेव का अर्थ क्या है और वासुदेव का क्या अर्थ है? वासुदेव ये है, ये प्रत्यय, ये वसुदेव, ये जनक है और ये इसकी संतान है। यानी अपने एक प्रत्यय पढ़ा था संतानवाचक प्रत्यय, जिसका दूसरा नाम है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहां पर यह वसुदेव जनक है यानी पिता है, और ये इनकी संतान है। यानी किसके पिता है? वासुदेव किसका नाम है? श्री कृष्ण का नाम है। और श्री कृष्ण के पिता, श्री कृष्ण के पिता है वो कौन है? वसुदेव। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और श्री कृष्ण खुद वासुदेव। आज से और भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे, अपन आगे करते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा, जैसे शब्द लिखा ऋषि, ऋषि, और इसके अंदर अ प्रत्यय आपको जोड़ने को बोला। तो अ प्रत्यय जब जुड़ता है तो प्रारंभ में वृद्धि करता है। तो इस शब्द का प्रारंभिक स्वर है री, तो री किस में बदलेगा? री बदलेगा आर। अंतिम स्वर कौन सा है? अंतिम स्वर है ई। ई का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और ये अ जुड़ जाएगा, और ये शब्द बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा आ र स। आर्ष। ऋषि की पुत्र क्या कहलाए? आर्ष कहलाए। क्या कहलाए? आर्ष। इसी तरह आगे अपन पढ़ते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा रघु, रघु में अ प्रत्यय जोड़ना है। अगला शब्द लिखा मनु, मनु में अ प्रत्यय जोड़ना है। अगला शब्द लिखा मैंने कुशल, कुशल में अ प्रत्यय जोड़ो। अगला शब्द लिखा मैंने पांडु, पांडु में अ प्रत्यय जोड़ो। और अगला शब्द लिखा मैंने गुरु, गुरु में अ प्रत्यय जोड़ी।
तो चलिएगा अपन इस प्रत्यय को समझते हैं। अप्रत्यय जब जुड़ता है तो प्रारंभिक स्वर, पहले इसका आप इससे अलग कीजिए। प्रारंभिक स्वर र के साथ अ है और अंतिम स्वर क्या है, ओ। तो प्रारंभिक स्वर अ आता है तो उसको किस में बदलना है, आ। र के साथ आ, घ, और ऊ किस में बदलेगा, ओ बदल जाएगा। ओ का लोप नहीं होगा, ओ का क्या नहीं होगा, लोप, क्योंकि ओ के लिए एक सप्लीमेंट्री रोल, जो एक पूरक नियम लागू हुआ है कि ओ आता है तो उसको लोप नहीं करके ओ को अ में बदलना है। तो ओ अ में बदल गया और ये नया वर्ड बन जाएगा। र के साथ आ मिला रा, ख के साथ अ मिला घ, और व के साथ अ मिला व। रघु में अ प्रत्यय जुड़ता है तो राघव शब्द बनता है। रघु की संतान क्या कहलाई, राघव के। इसी प्रकार इस मनु शब्द में इस प्रारंभिक स्वर अ और अंतिम स्वर है उ। यही नियम, यही प्रत्यय ये अ आ में बदल जाएगा। म हलंत आ न और उ बन जाएगा, उ का अ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अ और ये अ जुड़ जाएगा और नया शब्द बन जाएगा मानव। मनु में जब अ प्रत्यय जुड़ता है तो मानव। कहते हैं कि हमारा आदि जो सृष्टि की रचयिता मनु है, तो मानव किसकी संतान है, मनु की संतान है। मनु और श्रद्धा ने सृष्टि को रचा है, यानी मनु किसकी संतान, मनु की संतान कौन है, मानव। यानी ये संतान है और मनु जनक है, पिता है, यानी ये भी संतानवाचक अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। अगला गुरु, गुरु में अ प्रत्यय जुड़ता है तो देखिए ग के साथ ओ की मात्रा है और र के साथ भी ओ की मात्रा है। ग प्रारंभिक ऊ, ग के साथ ओ की मात्रा है, ये प्रारंभ में लगी है, तो प्रारंभ में अगर ऊ चाहे हास्व लगो, चाहे दीर्घ लगो, चाहे ओ लगो, वो औ में बदलता है। तो प्रारंभिक ऊ औ में बदलेगा। किस में बदलेगा, औ। ग हलंत औ, र हलंत, और इस ऊ का क्या होगा, इस ऊ का परिवर्तन हो जाएगा औ में और यह जुड़ जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो ग के साथ औ मिलेगा तो ये बन जाएगा गौ, र के साथ अ तो र, व के साथ अ तो व, और ये शब्द बन गया गौरव। गुरु में जब अ जुड़ता है, अ प्रत्यय जुड़ता है तो गौरव शब्द बनता है। गुरु का गौरव कौन बढ़ाते हैं, गुरु का गौरव उनके शिष्य बढ़ाते हैं। आगे देखिए कुशल में अ प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा, क के साथ उ है, बीच में कोई परिवर्तन करना नहीं है। ल के साथ अ है, इसका लोप करना है और इसको औ में बदलना है। क औ स ल, और इसका लोप और यह जुड़ जाएगा और ये नया शब्द बन जाएगा कौ स ल। कुशलता अर्जित कर ली जिसने, स्किल डेवलप कर लिया उसने, कहते नहीं इसमें कौशल है, अलग कौशल। तो कुशल में अ प्रत्यय जुड़ता है तो क्या शब्द बनता है, कौशल। इसी प्रकार ये पांडु शब्द है, पांडु शब्द में अ प्रत्यय जोड़ना है तो आ, और आ से अनुस्वार अलग होगा, फिर ड, फिर ओ, अंतिम स्वर ओ और प्रारंभिक स्वर आ का तो आ ही रहेगा, यानी अ होता तो आ में बदलता, दीर्घ आ है तो आ ही रहेगा। अगर पहले से वृद्धि रूप है तो उसको वृद्धि करने की कोई जरूरत नहीं, तो पा का पा और ये अनुस्वार इसके ऊपर, अंतिम ऊ है इसको आप अ में बदलिएगा, ये अ में बदल दिया और यह अ जुड़ गया और नया शब्द बन गया पा, ड और अ मिलकर के ड पूरा हो गया और व और अ मिलकर के व, पांडव।
पांडु की संतान क्या कहलाई? पांडव कहलाई। पांडव कितने थे? 5 थे। यानी पांडु इनके पिता हैं और पांडव संतान है, यानी ये संतानवाचक तद्धित प्रत्यय है, यानी अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। आगे अपन चलेंगे, इससे अगला है अपना ई। ये ई, इसको अपन पढ़ेंगे अगला, दूसरा ई। सब पॉइंट बना के रोमन में आप लिख लीजिएगा। मैंने वर्ड लिखा जनक। जनक में ई प्रत्यय को जोड़ना है। जनक में ई प्रत्यय जोड़ना है। इसके प्रारंभिक स्वर को देखना है, तो प्रारंभिक स्वर कौन सा है? बीच वाले को सेड़ना नहीं है, न उसको पोस्टमार्टम करना है, न उसे अलग करना है तोड़ करके। बीच में है उसको स्वर सहित ही रखना है और अंत वाले का स्वर अलग करना है। तो देखिए इसको अपन करते हैं, तो ये प्रारंभिक स्वर ज, और ये अ से क्या बन जाएगा? आ। न, क, और ये अंतिम स्वर है, शब्दांत स्वर का लोप हो जाएगा और ये ई जुड़ जाएगा और ये शब्द बन जाएगा ज और आ मिलकर के जा। न और क के साथ दीर्घ ई की मात्रा और ये शब्द बन जाएगा जानकी। क्या बन जाएगा? जानकी। जनक की पुत्री जानकी। कौन है जानकी? जानकी किसका नाम है? जानकी मैया सीता का नाम है। यानी जनक इनके पिता है। जनक क्या है? पिता है और जानकी इनकी संतान है। जनक की संतान है जानकी, तो ये भी अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए, अगला शब्द लिखा मैंने पर्वत प्लस ई। पर्वत प्लस ई। इस शब्द का स्वर में, शब्द का प्रारंभिक स्वर अ, बीच में कोई परिवर्तन नहीं और अंतिम स्वर अ। इसका तो करेंगे लोप और इसका प्रतिरूप आ, और ये प हलक आ और ये त और ई अब जोड़ते ये शब्द बन जाएगा क्या? पार्वती। पर्वत की पुत्री क्या कहलाई? पार्वती। इसी तरह अगला शब्द मैंने लिखा विधेय। क्या शब्द लिखा? विधेय। विधेय, और विधेय के अंदर मैंने शब्द जोड़ा ई। ई। विधेय में क्या जोड़ा? ई। इस शब्द का प्रारंभिक स्वर है ह्रस्व, बीच में कोई परिवर्तन नहीं। अंतिम स्वर क्या है? अ। अब इस ई को तो बदलेंगे अपन आई में। वह हलन आई दे ह, और इसका करेंगे लोप और इसको अपन जोड़ेंगे और ये शब्द नया बन जाएगा वाई दे ही। वाई दे ही। वैधाई। वैधाई किसे बोलते हैं? ये सीता को ही बोलते हैं। विदेह क्षेत्र की रहने वाली वैधाई सीता को ही कहते हैं। अगला मैंने लिखा मिथिला। मिथिला धन ई। मिथिला धन ई। इस शब्द का प्रारंभिक स्वर कौन सा है? इस शब्द का प्रारंभिक स्वर ह्रस्व ई है। बीच में कोई परिवर्तन नहीं और अंतिम स्वर क्या है? ल के साथ जुड़ा है आ। अब इसका तो करेंगे लोप और इसका वृद्धि रूप करेंगे और ये ई बदल जाएगी आई में। म के साथ ई आई में बदलेगी, थी और ल और ये ई जुड़ जाएगी और ये शब्द बन जाएगा
म के साथ आई माई थी ली, मैथिली। मैथिली, मैथिली कहाँ बोली जाती है? मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। मिथिला कहाँ है? बिहार में। तो बिहार में मिथिला के आसपास जो बोली जाने वाली बोली है उसे मैथिली कहते हैं। और विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। यानी मैथिली कहाँ बोली जाती है? मिथिला के आसपास। तो मूल शब्द है मिथिला और उसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो नया शब्द बन गया मैथिली। अगला अपन प्रत्यय करेंगे य। तीसरा प्रत्यय अपन य करेंगे, य। अपन ने अभी तक स्वर को जोड़ा था, अब ये व्यंजन है। जैसे मैंने सबसे पहले ही शब्द लिखा सुंदर, क्या लिखा? सुंदर। और सुंदर में यह प्रत्यय जोड़ना है। सुंदर में क्या जोड़ना है? यह प्रत्यय जोड़ना है। तो पहले तो इसका आप पोस्टमार्टम करें, यानी इसे अलग करें। इसमें से आपने स्वर, व्यंजन के साथ स्वर लगा है, शब्दांत स्वर कौन सा वो अलग किया, ये इधर लिख दिया। फिर बीच में कोई परिवर्तन नहीं और अंतिम स्वर को भी अलग करें। इसको वृद्धि रूप में लिखें, ऊ किस में बदल जाएगा? औ में। स, औ और ये अनुस्वार द, र और ये इसका लोप हो जाएगा और ये जो नया शब्द बन जाएगा रे आधा है, ये के पीछे वाले वर्ण के ऊपर बैठ जाएगा सौंदर्य। जिसमें सुंदर का भाव हो उसे सौंदर्य शब्द कहते हैं। ये प्रत्यय भाव का बोध कराएगा। ये प्रत्यय क्या करेगा? भाव का बोध करेगा। जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे मैंने अगला वर्ड लिखा मैंने धीर। धीर में ये प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? शब्द नया बनेगा धैर्य। ठीक है, मैंने शब्द लिखा गंभीर। गंभीर में ये प्रत्यय जुड़ा तो ये बढ़ा गांभीर्य। गांभीर्य। मैंने शब्द लिखा चतुर। चतुर में ये प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बना चातुर्य। चातुर्य, जिसमें चतुरता का भाव हो उसे चातुर्य कहते हैं। मैंने शब्द लिखा सोम। सोम यह प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना सौम्य। किशोर में यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? किशोर में यह प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया कैशोर्य। कुमार में यह प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? कौमारय। ऐसे ये प्रत्यय से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा चणक और चणक में ये प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया चाणक्य। और अगला शब्द मैंने लिखा कुटिल के अंदर यह प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? प्रारंभिक स्वर को अपन अलग करते हैं, वो बीच में कोई परिवर्तन नहीं, अंतिम स्वर को अलग करेंगे और ये प्रत्यय जोड़ेंगे। अब इसका तो वृद्धि रूप कर दो, आओ क हलन टी का टी ल, अब इसका लोप कर दो और ये जोड़ दो। अब ये शब्द बन जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कौ टी ल ये। क्या बनेगा? कौटिल्य। क्या बन जाएगा? कौटिल्य। जिसमें कुटिलता का भाव हो उसे कौटिल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य। इस प्रकार यह से बहुत सारे वर्ड बनेंगे। तो आप इससे और भी बहुत सारे वर्ड हैं, उनमें आप जाकर के प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला अपन प्रत्यय पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे ई। ई जैसे मैंने एक वर्ड लिखा वल्मिक, वल्मिक में ई प्रत्यय जोड़ना है। वल्मिक में क्या जोड़ना है? ई प्रत्यय जोड़ना है। व के साथ कौन सा स्वर है? अ। ल में कोई स्वर नहीं है, मी की मात्रा बड़ी है, क हलन, और अ क के साथ कौन सा प्रत्यय है? अ। अब इस अ का तो क्या कर दो? आ। व हलन आ, ल हलन, मी की मात्रा बड़ी, क हलन, और इसका क्या कर दो? लोप, और इस ई को जोड़ दो। वल्मिक में ई की मात्रा छोटी जोड़ रहे हैं, हर सु ई की मात्रा जोड़ रहे हैं, और ये शब्द बन जाएगा वाल ल मी की, वाल्मीकि। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। वाल्मीकि शुद्ध रूप है ये, वाल्मीकि ये शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। वेरी वेरी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रत्यय वर्ड अपन प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय में प्रत्यय काम आएगा ही आएगा, और शब्द शुद्धि में भी काम आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अच्छे से इसे आप पढ़िए, इस नियमों को अच्छे से पढ़िए कि कहां वृद्धि रूप हो रहा है, कहां हर्ष रूप हो रहा है। अगला अपन पढ़ेंगे प्रत्यय, अगला अपन पढ़ेंगे प्रत्यय, वो है एक प्रत्यय। एक प्रत्यय पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा समाज प्लस एक, समाज प्लस एक। स के साथ कौन सा स्वर है? अ। मा, ज के साथ कौन सा है? अ। और ये शब्द बनेगा क्या? यानी प्रारंभिक अ है उसको आ में बदलू, स हलन आ, मा ज हलन, और इस अ का लोप कर दो, इस एक को जोड़ दो, और ये शब्द बन जाएगा स और आ मिलकर के सा, मा, ज और ई मिलकर के जी क। एक शब्द संबंधी का बोध कराता है, संबंधी, संबंधी शब्द का बोध कराता है। अब इस शब्द का आप अलग करके इसको करोगे तो इसका अर्थ है सामाजिक, का अर्थ है समाज संबंधी। सामाजिक कौन है? जो समाज संबंधी नियमों का पालन करता है, समाज के मूल्यों को पालन करता है, उसे सामाजिक बोलते हैं कि यह व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है, और उस समाज के कानून नियमों को ताक पे रखता है, उसे मानता नहीं है तो उसके आगे अप्रत्यय जुड़ जाता है, और उससे बोलते हैं असामाजिक। तो इस तरह बहुत सारे एक से बनेंगे नए वर्ड। जैसे मैंने शब्द लिखा अर्थ प्लस एक, अर्थ प्लस एक, धर्म प्लस एक, धर्म प्लस एक, दर्शन प्लस एक, दर्शन प्लस एक, विज्ञान प्लस एक, विज्ञान प्लस एक। बहुत सारे इससे वर्ड बनेंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा पुराण प्लस एक, इतिहास प्लस एक, और मैंने शब्द लिखा भूगोल प्लस एक, विचार प्लस एक। तो ऐसे बहुत सारे एक प्रत्यय से वर्ड बनेंगे। कुछ वर्ड अपन ने समझने के लिए यहां लिखे हैं, तो इससे नया वर्ड बनेगा अर्थ का धन। अर्थ धन एक से बनेगा आर्थिक, धन संबंधी वित्त संबंधी बातें हैं तो उसे आर्थिक कहते हैं। धर्म प्लस एक का क्या बनेगा? धार्मिक, तो धर्म से संबंधित है उसे धार्मिक कहते हैं। दर्शन से संबंधित है तो उसे दार्शनिक कहते हैं, दर्शन धर्म के से दार्शनिक। विज्ञान से संबंधित है तो उसे वैज्ञानिक बोलते हैं, वैज्ञानिक, ठीक है। और पुराण में एक प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द बन जाएगा क्या? पौराणिक। क्या बन जाएगा?
पौराणिक क्या शब्द बन जाएगा, यानी प्रारंभ में ओ का औ बन जाएगा, ओ का क्या बन जाएगा, औ, और ये शब्द बन जाएगा पौराणिक। पौराणिक कथाएं, पुराण संबंधी बातें, पौराणिक। इतिहास में एक बनेगा तो ये नया वर्ड बन जाएगा ऐतिहासिक। इतिहास संबंधी, ऐतिहासिक बोलते हैं इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इतिहास संबंधी बैकग्राउंड क्या है इनका, इसका क्या इतिहास रहा है। तो इतिहास में जब एक शब्द बनता है, एक शब्द जुड़ता है तो ऐतिहासिक वर्ड बनता है। ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास संबंधी। भूगोल में एक जुड़ा तो भौगोलिक शब्द बना, यानी भूगोल संबंधी। बोलते ने इस शहर की, इस गांव की, इस देश की भौगोलिक स्थिति क्या है, भूगोल संबंधी स्थिति क्या है। विचार में एक जुड़ा तो बोलते हैं वैचारिक। वैचारिक, वैचारिक मतभेद, विचार संबंधी, मत संबंधी। तो इस तरह बहुत बहुत सारे वर्ड बनते हैं, आप इसे नोट करिएगा। चलेगा, अपन इसका अगला एक और है इकी, उसको करते हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा दर्शन प्लस इकी, तो और एक वर्ड लिखा मैंने वन धन इकी। प्रारंभिक वर्ड द के साथ अ, र स न के साथ अ, ये प्रतिरूप आ हो जाएगा, द हलन, र और श न, और इसका लोप हो जाएगा, और ये एक शब्द 21 शब्द जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 21 शब्द, और इस शब्द का इनका अर्थ बन जाएगा दार्शनिकी। दार्शनिक। वंदन 21 से क्या बनेगा, व के साथ अ और न के साथ अ का आ बन जाएगा, और इसका लोप हो जाएगा और ही जुड़ जाएगा, और वह हलन आ न और इकी, और इसको जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा वानिकी, वन संबंधी। तो इस तरह आगे अपन और प्रत्यय हैं जो आज इसमें वृद्धि रूप वाले और प्रत्यय हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद हर स्वरूप क्या करना है वो प्रत्यय पढ़ेंगे। तो इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।